ओम नमस्ते जी। आप सबका हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल आर्य टू आर्य में। आज हम बात करेंगे सांख्य दर्शन के ऊपर कि प्रश्नकर्ता का प्रश्न होता है कि आत्मा के बंधन का कारण क्या है। अर्थात आत्मा ने जो शरीर धारण किया है उसका कारण क्या है। शरीर धारण करने का अर्थ यही है कि आत्मा को प्रकृति के संबंध में लाने वाला कौन है। जैसे हम देखते हैं आत्मा का प्रकृति के संबंध में बहुत प्रकार से आना है, जैसे पशु पक्षियों के रूप में, मनुष्य के रूप में, जीव जंतुओं के रूप में, कीट पतंगों के रूप में, पेड़ वृक्ष आदि वनस्पतियों के रूप में। इसी प्रकार जितनी भी हमें सजीव चेतन वस्तु दिखाई देती है जिनके अंदर प्राण है, उन सब के साथ आत्मा का संबंध होता है। तो उसी संबंध को बंधन कहा गया है। तो प्रश्नकर्ता पूछता है सांख्यकार से कि आत्मा का बंधन का कारण क्या है। तो उसमें सांख्यकार अपने उत्तर में कहते हैं कि ये चीज़ें जिन जिन के बारे में अभी हम आपको बताएंगे, यह सब बंधन का कारण नहीं है। तो मूलतः हम इसे आज विवेक पूर्वक समझने का प्रयत्न करते हैं कि जिससे संसार में बहुत सी जो भ्रांतियाँ है उसका समाधान हो जाए। ये निश्चित समझिए कि इस विषय के बाद आपको आत्मा के बंधन का और मुक्ति का कारण स्वतः ही समझ आ जाएगा। अब हम बात करते हैं सांख्य दर्शन के ऊपर। इस सांख्य दर्शन को कई लोगों का मानना यह है कि ये आस्तिक दर्शन है और कई लोगों का मानना यह है ये धार्मिक दर्शन है। लेकिन आस्तिक और नास्तिकता के बीच में लोग समझ नहीं पाते। मुख्य रूप से ये जो दर्शन है यह मनुष्य की जिज्ञासा को लेकर दिया गया है। अर्थात वह कहते हैं कि संसार में हर मनुष्य को हर प्रकार से समझने की, सोचने की और जानने की इच्छा करनी चाहिए। फिर वह जब अपने अंतिम विवेक से, अपने अंतिम निर्णय से और अपने अंतिम विचारों से जिस निर्णय पे पहुंचता है उसे वह स्वीकार कर लेना चाहिए। किसी भी चीज़ को स्वीकार या अस्वीकार अंततः उसके विवेक पर निर्भर करता है। हम जब इस विवेक को मनुष्य से अलग कर देते हैं, पृथक कर देते हैं, तो वह विवेकहीन हो जाता है और जिससे उसका विवेक पूरी तरीके से नष्ट हो जाता है। आइए हम बात करते हैं सांख्यकार के दर्शन के ऊपर और मुख्यतः समझने का प्रयास करते हैं कि आत्मा के बंधन का कारण क्या क्या नहीं है। क्योंकि यदि आपने क्या क्या नहीं है को समझ लिया, फिर आप इस अंत में पहुंच जाएंगे कि इसका कारण क्या है। पहला हम चालू करते हैं आपके ना स्वभाव। पहला पॉइंट दिया है ना स्वभाव, अर्थात आत्मा की अपनी कोई प्रवृत्ति नहीं है कि वह बंधन में बंध जाए। क्योंकि आत्मा स्वभाव से ना बंधन में है और ना बंधन से मुक्ति चाहती है, इसलिए वह इस प्रवृत्ति से बिल्कुल पृथक है। तो आत्मा को बंधन की स्वभाव मानना यह मूलतः गलत है। क्योंकि यदि आत्मा का स्वभाव ही बंधन होता तो साधना और उपदेश करना मनुष्य का फिर विवेकहीन हो जाता, किसी कार्य का नहीं रहता। क्योंकि जब हम कहते हैं कि मनुष्य को साधना करनी चाहिए और मुक्ति पानी चाहिए, उपदेश सुनना चाहिए और मुक्ति पाना चाहिए, धर्म को धारण करना चाहिए और मुक्ति पाना चाहिए, सत्य को खोजना चाहिए और मुक्ति पाना चाहिए। लेकिन जब हम कहते हैं कि उसकी आत्मा का प्रवृत्ति अर्थात उसका जो स्वभाव है वह बंधन है, तो इसलिए ये जो सत्य भाषण है, उपदेश है, साधना है, धर्म है, ये आत्मा के लिए व्यर्थ के कार्य हो जाते हैं। क्योंकि जो बंधन में प्रवृत्ति से ही, स्वभाव से ही बंधी हुई है, उसे कोई क्या आज़ाद करेगा और उसे क्या कोई स्वतंत्र करेगा। इसलिए आत्मा का स्वभाव प्रवृत्ति अर्थात बंधन नहीं है, इसलिए आत्मा को स्वभाव से बंधन में नहीं बांधना चाहिए। पहला कारण कि आत्मा स्वभाव से अपने बंधन में नहीं है, पहला कारण ये हो गया। अब दूसरा है ना काल, अर्थात ये जो समय देख रहे हैं आप, काल से कहते हैं भूतकाल, भविष्य काल और वर्तमान काल। इन तीनों कालों के हिसाब से भी यदि लगाया जाए तो मूलतः हम देखते हैं कि संसार में आत्मा के बंधन का कारण काल नहीं है। अर्थात काल आत्मा को प्रभावित नहीं कर सकती, ना ही बाधित कर सकती है। इसलिए जब हम कहते हैं यानी बात कि आत्मा के बंधन का कारण काल है, तो यह मिथ्या प्रचार है। काल आत्मा को प्रभावित नहीं कर सकता और आत्मा काल को प्रभावित नहीं कर सकती।
आत्मा काल को नहीं बांध सकती, काल आत्मा को नहीं बांध सकता। ऐसा नहीं है कि किसी काल समय में काल था और आत्मा नहीं थी, आत्मा थी या काल नहीं था। तो इसका अर्थ ये है, काल भी अर्थात समय भी आत्मा के बंधन का कारण नहीं है। ना समय कोई ऐसा आएगा कि काल नहीं होगा और ना कभी कभी समय ऐसा आएगा कि आत्मा नहीं होगी। इसलिए काल को बंधन का कारण नहीं समझना चाहिए, नहीं मानना चाहिए। दूसरा तो यही निर्णय निकलता है कि ना ही आत्मा का परवर्ती अर्थात स्वभाव है बंधन में होना और ना ही काल में इतना सामर्थ्य है कि वह बंधन को बांध सके। तो मूलतः काल एक अलग वस्तु है, तत्व है, और आत्मा एक अलग तत्व है। इसलिए काल को आत्मा प्रभावित नहीं कर सकती और आत्मा को काल प्रभावित नहीं कर सकता। इसलिए इसका निर्णय निकलता है कि आत्मा के बंधन का कारण काल भी नहीं है। तीसरा, ना देश अर्थात जो सीमाएं देख रहे हैं हम, सीमाएं कहते हैं किसी भी देश की सीमाएं, किसी भी स्थान, किसी भी जगह, किसी भी कारण से आत्मा के बंधन का कारण सीमाएं नहीं हैं, क्योंकि आत्माएं कहीं भी जा आ सकती है और कहीं भी उसे आने जाने की अनुमति है। ऐसा नहीं है कि हमने आत्मा को एक जगह बैठा दिया है तो वह उसी स्थान पर रहेगी, वह किसी दूसरे स्थान पर नहीं जा पाए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए जब हम कहते हैं कि आत्मा सीमाओं से परे है, तो इसका अर्थ यही है वह सीमाओं में बंधी हुई नहीं है। वह चाहे तो कहीं भी जा सकती है और कहीं भी आ सकती है। ये कहीं भी जाना और कहीं भी आने को सर्वत्र कहते हैं, अर्थात आत्मा कहीं भी जाने और आने के लिए स्वतंत्र है। इसलिए कहा जाता है कि आत्मा सर्वत्र है। सर्वत्र है किंतु वह एक देशी है। जैसे कि याद आत्मा यदि यहाँ पर है तो वह उस समय उसी स्थान पर है, ना कि दूसरे स्थान पर। जब वह दूसरे स्थान पर चली जाएगी तो वह उस स्थान पर होगी, ना कि इस स्थान पे। इस हिसाब से आत्मा सर्वत्र आती और जाती रहती है, किंतु वह किसी सीमा के बंधन में नहीं बंधी होती। वह संसार के हर एक स्थान पे जा सकती है, उसे रोकने और टोकने वाला कोई नहीं है। इसलिए हम समझते हैं कि आत्मा को सीमाओं का बंधन नहीं होता। अब चौथा है अवस्था। अवस्था कहते हैं जिसमें हम कहते हैं बाल अवस्था, युवा अवस्था और वृद्ध अवस्था। ये मूलतः आत्मा का नहीं, शरीर की अवस्थाएं होती है। जब हम कहते हैं कि आत्मा के बंधन का कारण अवस्था नहीं है, तो इसका अर्थ यही होता है कि आत्मा पहले बाल अवस्था में आएगी, फिर युवा अवस्था में आएगी, फिर वृद्ध अवस्था में आएगी, फिर दोबारा से पुनर्जन्म लेके बाल अवस्था में आएगी। ऐसा आत्मा का स्वभाव नहीं है, क्योंकि आत्मा का बंधन का कारण भी देह नहीं है, क्योंकि देह का कारण बंधन के बाद आता है, ना कि पहले। इसलिए देह परिवर्तन अर्थात शरीर का परिवर्तन भी आत्मा के बंधन का कारण नहीं है। तो मूलतः हम 4-5 चीज़ों को समझ लेते हैं। पहला है ना स्वभाव, अर्थात आत्मा की प्रवृत्ति बंधन में बंधने की नहीं है। ना काल, अर्थात समय उसका काल का कारण नहीं है, बंधन का कारण नहीं है। ना देश, अर्थात कोई सीमाएं उसको नहीं बांध सकती। ना अवस्था, ना उसको देह परिवर्तन करने से कोई बंधन का कारण समझता है। ना कर्म, अर्थात ना कर्म का अर्थ है जो निषेध किए हुए कर्म है। संसार में 2 प्रकार के कर्म होते हैं। पहला होता है विधि कर्म और दूसरा होता है निषेध कर्म। विधि कर्म उसे कहते हैं जो कार्य करने की आज्ञा दी जाती है, और निषेध कर्म उसे कहते हैं जो कार्य करने की आज्ञा नहीं दी जाती। लेकिन आत्मा कार्य तब करती है जब वह प्रकृति के संबंध में बंध जाती है। इसलिए विधि कार्य और निषेध कार्य भी आत्मा के बंधन का कारण नहीं है। इसलिए कर्म को बंधन का कारण नहीं माना जा सकता। मूलतः कर्म भी बंधन का कारण सिद्ध नहीं होता है। अब आते हैं ना प्रकृति, अर्थात प्रकृति के जो 3 गुण हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण यह भी आत्मा को प्रभावित नहीं कर सकते। जब तक आत्मा प्रकृति से संबंध में ना आ जाए तब तक वह इसको कोई हानि, कोई दुख और कोई पीड़ा नहीं पहुंचा सकते।
अर्थात आत्मा को स्वतः ही अपने आप से कोई पीड़ा दुख नहीं दे सकता। आत्मा अपने आप में ही एक तत्व है कि जिसको किसी भी विकार से दूषित नहीं किया जा सकता। ना ही आप उसको तोड़ सकते हैं, ना ही उसे जोड़ सकते हैं। इसलिए आत्मा के बंधन का कारण प्रकृति भी नहीं है, क्योंकि प्रकृति तो स्वतः ही जड़ है, जो अपनी अवस्था से किसी को दोष नहीं दे सकती और ना ही कोई इसमें विकार ला सकती है। इसलिए आत्मा के बंधन का कारण प्रकृति भी नहीं है। अब आता है सातवां। सातवां, ना नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त। अर्थात आत्मा क्या जो बंधन का कारण है वह नित्य है। अर्थात आत्मा अपने अस्तित्व से नित्य है, विनाशों से रहित है। इसलिए आत्मा के बंधन का कारण नित्य भी नहीं है। शुद्ध अर्थात आत्मा शुद्ध एक तत्व है, चेतन तत्व। उसके अंदर उसको बांट दिया जाए, तोड़ दिया जाए, उसको नष्ट कर दिया जाए या फिर उसको जला दिया जाए, भस्म कर दिया जाए, भिगो दिया जाए, ऐसा संभव नहीं है। इसलिए आत्मा नित्य है और शुद्ध है। वह बुद्ध है, अर्थात वह चेतन स्वरूप है। चेतन स्वरूप के अंदर ज्ञान, विज्ञान और जानने की इच्छाएं होती है। इसलिए चेतन तत्व को किसी भी प्रकार से नष्ट नहीं किया जा सकता। यह संसार का सिद्धांत है कि चेतन तत्व को समाप्त करना संभव है, क्योंकि वह नित्य सत्ता होती है। अब अब है हमारा चौथा, मुक्त। मुक्त कहते हैं कि आत्मा उन सब अवस्थाओं से मुक्त है जो उसमें विकार उत्पन्न करती है। अर्थात आत्मा का जो मूल स्वभाव है वह मुक्त है, किंतु उसको ना किसी प्रकार से विकारों में डाला जा सकता है स्वतः ही, और ना ही प्रकृति में इतना सामर्थ्य है कि वह उसको विकार दे सके। क्योंकि आत्मा प्रकृति के साथ रहकर भी अपने स्वभाव से शुद्ध, बुद्ध और मुक्त रहता है। अर्थात आत्मा के अंदर यदि प्रकृति मिला भी जाए तो भी आत्मा का जो अपना स्वभाव है वह कभी नष्ट नहीं होता। जैसे मान लीजिए आपने एक मनुष्य को देखा होगा। मनुष्य के शरीर में एक आत्मा तत्व होता है। यदि आप पूरे शरीर को जला के भस्म भी कर देंगे तो भी वह जो आत्मा का तत्व है वह मूलतः नष्ट नहीं होगा, ना ही उसको जलन होगी, ना ही उसको कोई भिगोया जा सकता है, जबकि वह उसी शरीर में था जिसमें वह आत्मा थी। क्योंकि आत्मा एक चेतन तत्व है और प्रकृति एक जड़ तत्व है। वह आत्मा प्रकृति के मूलतः संबंध में नहीं आती। संबंध में नहीं आती का अर्थ यह है वह उसके संपर्क में नहीं है, जिसके कारण वह उसमें दोष ला सके। तो दोष जो आते हैं वह विकारों में आते हैं, ना कि आत्मा में आते हैं। यदि आप 100 शरीरों को एक साथ भी जला देते हैं, एक साथ भी मिटा देते हैं, एक साथ भी पानी में डुबो देते हैं, तो भी आत्मा का जो अपना स्वभाव है नित्य, शुद्ध, बुद्ध और मुक्त, उसको तनिक भी हानि नहीं पहुंचती। इसलिए जो व्यक्ति समझते हैं कि आत्मा को मिटाया जा सकता है और पैदा किया जा सकता है वह मिथ्या भ्रम में है। जो सोचते हैं कि आत्मा अशुद्ध हो जाती है अपने रूप, अपने गुणों से, तो वह भी गलत है। जो सोचते हैं कि आत्मा बुद्ध से अर्थात चेतन से अचेतन हो जाती है वह भी गलत है। जो मुक्त अर्थात जो होते हैं कि आत्मा को प्रकृति के कारण विकार आता है, तो ये भी गलत है। मूलतः हम समझते हैं कि आत्मा के बंधन का कारण ना तो स्वभाव है, ना काल है, ना देश है, ना अवस्था है, ना कर्म है, ना प्रकृति है, ना नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त अवस्था है। मूलतः हमने ये सब जाना कि आत्मा के बंधन का कारण तो यह नहीं है। फिर सांख्यकार अपने विवेक से एक चीज समझता है और उसका उत्तर देता है। और कहता है कि आत्मा के बंधन का कारण जो है वह विवेक है। अर्थात आत्मा में जो विवेक के कारण बंधन आता है उसका मूल का कारण है विवेक। यह सांख्यकार अपने विवेक से बता रहा है। आपको इस बात को समझना पड़ेगा
आत्मा के बंधन का कारण अविवेक, अर्थात आत्मा के बंधन का कारण अविवेक है। अर्थात आत्मा का इस बात को समझना कि वह प्रकृति से भिन्न नहीं है, आत्मा का इस ज्ञान को समझना, इस बात को मानना, इस बात को अपने अंदर धारण कर लेना कि वह प्रकृति से मूलतः अलग नहीं है, तो इसका कारण बंधन का, आत्मा का कारण अविवेक को बताया गया है। तो मूलतः अब यहाँ पर बात आके रुक जाती है अविवेक पर, कि आत्मा के बंधन का कारण है अविवेक। अविवेक इस चीज का कि आत्मा ये बात भूल जाती है कि वह प्रकृति, उसका प्रकृति और उसका जो स्वभाव है वो दोनों अलग है। किंतु यदि ये इस बात को मान भी लिया जाए कि अविवेक आत्मा का अंदर आ जाता है, अर्थात आत्मा अविवेकी हो जाती है, यदि मूलतः इस बात को मान भी लिया जाए कि आत्मा अविवेकी हो जाती है, तब भी आत्मा के अंदर इतना सामर्थ्य नहीं है कि आत्मा प्रकृति से बंध जाए, क्योंकि प्रकृति से आत्मा को बांधने का जो कार्य है वह मूलतः ईश्वर करता है। आत्मा को प्रकृति के संपर्क में लाने, जिसे कहते हैं हम जन्म क्रिया, और आत्मा को प्रकृति से अलग करने की प्रक्रिया, अर्थात आत्मा के जन्म का कारण और मुक्ति का कारण ईश्वर है। जब हम इस बात को समझ जाते हैं तो हमें समझ आता है कि मूलतः आत्मा विवेकी और अविवेकी तो हो सकती है, आत्मा विवेकी और अविवेकी तो हो सकती है, लेकिन आत्मा के बंधन का मूलतः जो कारण है वह ईश्वर है। ईश्वर आत्मा को बंध और मुक्त करता है, किंतु बंध का कारण और मुक्त का कारण ईश्वर का एक सिद्धांत है, जिसे कहते हैं हम सृष्टिकर्ता। अर्थात आत्मा जो प्राणियों के शरीर में हमें दिखाई दे रही है, मूलतः यह बंधन नहीं समझ सकते हम इसे ईश्वर की सृष्टि समझ सकते हैं। सृष्टि कहते हैं निर्माण को, अर्थात सृष्टि कहते हैं निर्माण को। जब हम कहते हैं कि आत्मा का शरीर के साथ संबंध बनाया गया है, तो ईश्वर ने उस किसी वस्तु या सृष्टि का निर्माण करने के लिए ऐसा किया है। जैसे कि आपने सुना होगा कि प्रकृति को ईश्वर की चेतना के कारण ही सृष्टि के रूप में उत्पन्न किया जाता है। जो हमें ये जगत दिखाई दे रहा है, ये परमात्मा की सृष्टि है। तो उसी प्रकार जो हमारा शरीर है, मनुष्यों का, प्राणियों का, पशु पक्षियों का, किसी भी प्राणी का जो शरीर है वनस्पति आदि का लेके, वह सब ईश्वर की सृष्टि है, अर्थात वह निर्माण है। तो इसलिए संसार में जितने भी आपको पदार्थ दिखाई दे रहे हैं, चाहे वह जड़ है, चेतन है, जिसे सजीव और निर्जीव कहा जाता है, मूलतः वह सब के सब सृष्टि के अधीन, सृष्टिकर्ता के अधीन होने से सृष्टि कहलाते हैं, क्योंकि वह उनकी रचना करता है, उसको नियंत्रित करता है और उसको प्रलय अर्थात उसका विध्वंस कर देता है। मूलतः सृष्टिकर्ता का ही यह स्वभाव है कि वह आत्माओं के लिए सृष्टि की रचना करता है और आत्माओं को शरीर धारण करा के वह सृष्टि का उपयोग करने के लिए दे देता है। मूलतः हमें विवेक से यही समझ आता है कि आत्मा जो है
बंध और मुक्त तभी हो सकता है जब ईश्वर की इच्छा हो। ईश्वर की इच्छा के कारण ही संसार ये जो दिखाई दे रहा है जगत आपको, यह ईश्वर की इच्छा से ही बना हुआ है। जिसे हम कहते हैं, कभी कभार आपने सुना होगा, कहा जाता है तथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, अर्थात जैसा मनुष्य का पिंड है वैसे ही संसार है। उसी प्रकार हमें ये समझना चाहिए, जैसा कि संसार की सृष्टि है उसी प्रकार मनुष्य की भी सृष्टि है। जिस प्रकार परमपिता परमात्मा सृष्टि की रचना करता है, तो उसी प्रकार वह मनुष्य की भी रचना करता है और पशु पक्षी पेड़ पौधे की भी रचना करता है। ये जितने भी सृष्टि के जो नियम हैं, जो सनातन सिद्धांत होते हैं, उन सबका आदि मूल बनाने वाला सृष्टि करता है, अर्थात परमात्मा ही मनुष्य का निर्माण करता है। वह आत्मा को प्रकृति से संबंध कराता है ताकि वह चेतन प्राणियों की रचना कर सके, जीवों की रचना कर सके, पेड़ पौधे वनस्पतियों की रचना कर सके। और जब उसका कार्यकाल पूरा हो जाता है तो वह उन आत्माओं को उस प्रकृति से पृथक कर देता है। मूलतः संसार की जो सृष्टि है, रचना, नियंत्रण, विध्वंस, अर्थात सृष्टिकर्ता जो सृष्टि का निर्माण करता है वह पहले रचना के रूप में करता है, फिर नियंत्रण के रूप में करता है, फिर विध्वंस के रूप में करता है। तो ये जो सृष्टि मनुष्य की दिखाई दे रही है शरीर की, इसकी अवस्था भी तीन ही होती है। पहले इसकी रचना होती है, फिर ये निरंतरण होता है, नियंत्रित होता है, और फिर अंततः ये नष्ट हो जाता है। इस संसार में जितने भी सनातन के सिद्धांत आपको दिखाई देते हैं, जो धरती से लेके अन्य ग्रहों तक भी एक समान से लागू होते हैं, उन सबका बनाने वाला सृष्टिकर्ता है। जब तक आप सृष्टिकर्ता को उस सृष्टि के रूप में नहीं देखेंगे तो आपको समझ नहीं आएगा कि मूल का कारण क्या है। अब हम सोचते हैं कि जब रचना का कार्य सृष्टिकर्ता का है, नियंत्रण का कार्य सृष्टिकर्ता का है, विध्वंस का कार्य सृष्टिकर्ता का है, तो जो आत्मा के बंधन का कारण मनुष्य दिखाई दे रहा है, जीव जंतु दिखाई दे रहे हैं, पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं, वनस्पति दिखाई दे रहे हैं, तो ये भी परमपिता परमात्मा की सृष्टि है। जब आप इस सृष्टि को सृष्टिकर्ता के अधीन समझ देंगे तो भी आपको समझ आएगा कि संसार में सृष्टि का निर्माणकर्ता कौन है और किसके कारण यह हो रहा है। मूलतः हम समझते हैं, पहला काल, दूसरा प्रकृति, तीसरा शब्द, चौथा आत्मा। काल, प्रकृति, शब्द और आत्मा, इन सब का जो स्वामी है, राजा है, वह परमपिता परमात्मा है, जिसे हम सृष्टिकर्ता के रूप में जानते हैं। परमपिता परमात्मा के काल, प्रकृति, शब्द और आत्मा अधीन होते हैं, अर्थात वह उनकी प्रजाएं होती है। वह उसको जिस राज्य में चाहे उस राज्य में बसा सकता है और जिस राज्य से चाहे उस राज्य से उठा सकता है। मूलतः आपने सुना होगा कि जब आर्य सत्र में आप जाते हैं तो आपको एक सिद्धांत समझाया जाता है राजा के विषय में। तो आपको बताया जाता है कि राजा ने एक नए नगर का निर्माण किया और नए नगर के निर्माण में उन्होंने वहाँ पर अपनी प्रजा को बसा दिया। प्रजा को एक आदेश दिया कि आप इसका उपयोग कर लीजिए, लेकिन प्रजा ने उस राज्य को तोड़ फोड़ कर दिया। तो मूलतः इसमें दोष प्रजा का कहलाया या प्रजापति का कहलाया? तो हम समझते हैं कि प्रजापति और प्रजा दोनों का दोष इसलिए कहलाया कि आपने उस प्रजा को रहने के लिए कोई निधि विधि नियम नहीं दिए, जिसके कारण उन्होंने वहाँ पे तोड़ फोड़ की। किंतु यदि आपने उसे निधि विधि और नियम दे दिए होते तो वो तोड़ फोड़ नहीं करता, उसके बाद तोड़ फोड़ करता तो वह तो उसी कहलाता। अंततः गत्वा आपको यही समझ आता है कि सृष्टिकर्ता काल, प्रकृति, शब्द और आत्मा, इन सब का उपयोग कर सृष्टि की रचना करता है, सृष्टि का नियंत्रण करता है, सृष्टि का विध्वंस करता है
और ये उसका स्वभाव अनादिकाल से चला आ रहा है। इसलिए परमपिता परमात्मा को एक मूल का कारण सृष्टिकर्ता, हर्ता और धर्ता कहा जाता है। अर्थात संसार में जितनी भी वस्तु आपको दिखाई दे रही है, जो सब अपने स्वतः स्वभाव से बनती है, बिगड़ती है और नष्ट हो जाती है, उस पर मूलतः सृष्टिकर्ता का सिद्धांत कार्य कर रहा है। उसको ही कहते हैं निर्माण करना, नियंत्रित करना और नष्ट कर देना। जब आप इस तीन पदार्थ को, इन तीन सिद्धांतों को समझने का प्रयास करते हैं, तो आपको समझ आता है कि जो ये मानवता का चोला है, ये प्रकृति का चोला है, ये जीव जंतु का चोला है, ये मूलतः उसी निर्माण, नियंत्रण और नष्टता के अधीन होने से यह सृष्टिकर्ता का कार्य कहलाता है। आप जब तक आत्मा के बंधन का कारण सृष्टिकर्ता को नहीं मानेंगे, तब तक आपको वह प्रश्न अधूरा दिखाई देगा, क्योंकि आपने मूलतः सृष्टिकर्ता को तो स्वीकार किया है, लेकिन उसकी सृष्टि को अभी तक स्वीकार नहीं किया है। जब हम उसकी सृष्टि के विषय में बात करते हैं, तो आपको मूलतः तीन ही चीज़ों पर ध्यान देना है। पहला होता है निर्माण, दूसरा होता है नियंत्रण, तीसरा होता है नष्ट। संसार की जो निर्माणों की रचना करता है, आदि सिद्धांतों की रचना करता है, वह मूलतः ईश्वर के अधीन होती है। इसको नियंत्रण करने का काम भी ईश्वर के अधीन होता है और इसको नष्ट करने का कारण भी ईश्वर के अधीन होता है। तो जो आत्मा को शरीर मिलता है, उसका मूलतः एक ही कारण है, वह है ईश्वर। ईश्वर की इच्छा के कारण ही आत्मा को शरीर मिलता है और ईश्वर की इच्छा होने पर ही आत्मा शरीर को त्याग कर सकती है। अर्थात संसार में जो हम बंध, मुक्त और नियंत्रण की अवस्थाएं देख रहे हैं, वह मूलतः ईश्वर की इच्छा पर निर्भर करता है। हम मनुष्य केवल साधना, उपासना, समाधि लगा सकते हैं। समाधि की सिद्धि और असिद्धि का मूलतः एक ही कारण है, जिसे हम सृष्टिकर्ता कहते हैं। यदि एक मनुष्य आजीवन भी अपनी समाधि की अवस्था में बैठा रहे, तो भी उसकी समाधि की सिद्धि केवल तभी हो सकती है जब वह परमपिता परमात्मा उसकी सिद्धि कर दे। जब आप इस समस्या को समझ जाते हैं, तो मूलतः आपके पास एक सिद्धांत आ जाता है कि सृष्टि का निर्माण, नियंत्रण और नष्टकर्ता होने के कारण संसार का पालन करता, नियंत्रण करता और विध्वंस करता सिर्फ सृष्टिकर्ता है। उस सृष्टिकर्ता का मुख्य नाम ओम है। आप उसके ओम नाम से पुकारेंगे तो अच्छा है, क्योंकि ओम सर्वरक्षक है। अर्थात ओम उसी सिद्धांतों की रक्षा करता है जिससे निर्माण होता है, नियंत्रण होता है और नष्ट हो जाता है। उस पर जो सिद्धांत कार्य करते हैं, उसको रक्षक कहते हैं, और वह रक्षक ओम है। जब हम इस सिद्धांत को समझ जाते हैं, तो मूलतः हमारे पास बहुत से जो दोष आ रहे हैं वह दिखाई नहीं देते। जब तक आप आत्मा के बंधन का कारण ईश्वर को नहीं मानेंगे, नहीं समझेंगे, तब तक आपको समझ नहीं आएगा, क्योंकि आप आत्मा के बंधन को देख रहे हैं, ना कि आत्मा के द्वारा प्रकृति की जो रचना की गई है, सृष्टि है मनुष्य के शरीर की, पशु पक्षियों के शरीर की, पेड़ पौधों के शरीर की, उसे देख रहे हैं। आप इसे जब सृष्टिकर्ता के रूप में देखेंगे, सृष्टि के रूप में देखेंगे, तो आपको ये सवाल बड़ी सरलता से समझ आ जाएगा। आप यदि इसे बंधन के रूप में देखते हैं, तो आपको ये सवाल जीवन भर समझ नहीं आएगा। मूलतः इसका कारण यही है कि काल, प्रकृति, शब्द और आत्मा, ये ईश्वर के अधीन होने से यह इनका स्वामी कहलाता है, इनका राजा कहलाता है और इनका प्रजापति कहलाता है। अब हम इस विषय को यहीं समाप्त करते हैं। सांख्य दर्शन कहता है मनुष्य का अविवेक संसार की आत्मा के बंधन का कारण है, लेकिन वह अविवेक और विवेक
होने के बाद भी आत्मा के बंधन में लाने का कारण केवल ईश्वर है। जब तक ईश्वर नहीं चाहेगा तो आत्मा प्रकृति के संबंध में नहीं आएगी, और जब तक नहीं चाहेगा वह उससे मुक्त नहीं होगी। तो इसका अंततः एक ही निर्णय निकलता है कि ये निर्माण का कार्य, सृष्टि के निर्माण का, नियंत्रण का और नष्ट होने का कारण केवल ईश्वर है। जब आप इस समस्या को समझ जाते हैं तो मुझे लगता है आपको बहुत से समाधान मिल जाते हैं। आइए इस विषय को यहीं समाप्त करते हैं, कल नए विषय में बात करेंगे। ओम नमस्ते।